यार एक चीज तो है, विंडोज 10 यूजर को ये तो फील होने लगा है कि विंडोज 10 अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि यार विंडोज 11 को भी आए काफी टाइम हो गया है, एंड के करीब पे है और 12 भी आने वाला है। तो विंडोज 10 यूजर को लगता है कि सपोर्ट एंड होने वाला है, तो चलो हम स्विच ही कर लेते हैं विंडोज 11 में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि विंडोज 11 स्विच करने के बाद स्पेशली जो लो एंड डिवाइस यूजर हैं, लाइक जिनकी 4 गीगाबाइट की रैम है, 8 गीगाबाइट की रैम है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस को लेके, लैगिंग को लेके। और ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कोई अच्छी कस्टम आईएसओ आप बताओ मेरे से जो कि लाइट वेटेड हो, विंडोज़ 11 पे बेस्ड हो, ताकि हम अपने पुराने डिवाइस में इसको इंस्टॉल करें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस मिले, लैगिंग वगैरह एटलीस्ट देखने को ना मिले। और आप में से कई सारे यूज़र ने मुझे कई वीडियोस में कमेंट किया कि मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ एटलस पे, रेवी पे या ऑप्टिमम 11 पे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसी कस्टम आईएसओ के बारे में जो कि बेस्ड हैं विंडोज़ 11 न्यूएस्ट वर्जन 25H2 पे। तो पहला होगा Tiny11 25H2 जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, और दूसरा होगा ऑप्टिमम 11 25H2। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे किसका कितना साइज़ है, कौन कितना ज़्यादा लाइट वेटेड है, कितना सीपीयू रिसोर्स वगैरह ईट करता है, लुक एंड थीम को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको अपने पुराने डिवाइस के लिए कौन से कस्टम आईएसओ के साथ जाना चाहिए। बस मेक श्योर गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए जाने से पहले, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए इन फ्यूचर में। एंड इस कस्टम आईएसओ के अलावा भी अगर आप चाहते हो कि किसी अदर कस्टम आईएसओ पे मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं Tiny11 25H2 को, और हम शुरुआत करेंगे इसके इंस्टॉलेशन से। तो जैसे ही आप बूटेबल USB इसकी बना के कनेक्ट कराओगे या इसके आईएसओ से बूट कराओगे तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 का लोगो देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल नॉर्मल है कस्टम आईएसओ के साथ। अब बूट कराने के बाद थोड़ी ही देर में आपको ये डायरेक्टली पूछेगा कि किस पार्टीशन में आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो इधर बस आपसे यही एक परमिशन मांगेगा, इसके अलावा आपको कोई अदर पॉपअप, कोई अदर मैसेजेस कुछ भी नहीं आएगा। और ओके कराते ही अब आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो Tiny11 को इंस्टॉल कराने के बाद अब आपको कुछ ऐसा लुक एंड फील मिलेगा। वॉलपेपर सेम रहेगा लेकिन ये ब्लू की जगह कलर इसका रेड में इधर शो करता है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और ये वाला जो वर्जन क्रिएट किया है गाइस, इसमें मॉडिफाई जो हुआ है, ये हार्बर ऑफ टेक चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे अपडेट हुआ है। तो इसके बारे में और आपको डिटेल चाहिए तो आप उस चैनल पे विजिट कर लेना। तो चलिए आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि इस वाले आईएसओ ने कितना स्पेस लिया है Tiny11 25H2 ने। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं, दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। तो इसने ले रखा है अराउंड 12.4 गीगाबाइट, और रेगुलर विंडोज़ 11 जब आप इंस्टॉल कराते हो तो वो अप्रॉक्स लेता है 25 गीगाबाइट के आसपास। तो करीब आधा स्पेस ले रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड इन्होंने किया है। अगर ब्लोटवेयर वगैरह की बात करें तो विंडोज़ आइकन पे क्लिक करने पे देखो नीट एंड क्लीन ऑप्शन हमें मिलेगा। अगर ऑल पे क्लिक करें तो एक्सेसिबिलिटी है, कैलकुलेटर है, कैरेक्टर मैप है, स्टोर मिलेगा आपको, सेटिंग्स है, स्निपिंग टूल है। तो ज़्यादातर जो आपके ब्लोटवेयर हैं वो रिमूव्ड है यहाँ से, वो यहाँ पे देखेंगे नहीं। परफॉर्मेंस के लिए चलिए आप टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस चेक करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम कुछ फिलहाल यहाँ पे रन नहीं कर रहे, प्रोसेस में आप देख लो कुछ भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रन होता है बस वही रन हो रहा है। अब परफॉर्मेंस पे अगर आते हैं तो CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा सा हाई है क्योंकि यार ये काफ़ी लो एंड डिवाइस है, वर्चुअल मशीन का ही, हालांकि प्रोसेसर अच्छा है। तो ओवरऑल हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे अदर ऑप्टिमम 11 पे भी, तो कंपैरिजन इक्विवेलेंट डिवाइस पे ही होने वाला है। तो यहाँ पे प्रोसेस काउंट 130 के आसपास देखने को मिल रहा है, थ्रेड अराउंड 1400, हैंडल काउंट अराउंड 48,000 जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम इसे एक प्रॉपर Tiny11 बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि रेगुलर विंडोज़ 11 में जो प्रोसेस काउंट होता है वो अराउंड 160 होता है, थ्रेड अराउंड 2000 के ऊपर हो चला जाता है, और हैंडल काउंट अराउंड 65,000 होता है। तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। अच्छा, मैंने वर्जन तो गाइस आपको दिखाया नहीं, तो चलिए मैं टाइप करता हूँ WinV, एंटर कराते हैं तो ये आ गया है
वर्जन 25H2 द विंडोज़ 11 होम इनसाइडर प्रीव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप सेटिंग से भी चेक कर सकते हो, तो सेटिंग भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि सेटिंग्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। होम सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सिस्टम में आते हो तो सिस्टम में बेसिकली वही सारे ऑप्शन हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आने पे बिल्कुल नीचे आते हैं तो टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन वगैरह ऑप्शन एडेड है। चलिए सिक्योरिटी भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह कर रही है कि नहीं काम यहाँ पे कर रही है। मैनेज सेटिंग्स पे जाते हैं तो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट अब आपका इधर डिसेबल्ड है। अब आप देख लो ये कह रहा है द सेटिंग इज मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस सिक्योरिटी को इन्होंने यहाँ पे डिसेबल कर रखा है, तो कुछ तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। कुछ क्या सारी इनेबल हो गई हैं अपने आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसे इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर लेना। तो सिक्योरिटी वाइज चलिए हम गुड हो चुके हैं। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी आपका टिक दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सारी चीज़ें भी ठीक ठाक दिख रही हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बात करें तो ये आपका नया वाला ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमाइजों में क्या होता है वो चेंज कर देते हैं इसे क्लासिक वाले में। इस टाइनी 11 में इसने सेम रखा है जो न्यू विंडोज़ 11 में आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा गाइस टाइनी 11 25H2। बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना ही लाइट वेटेड है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलिए अब उसके बाद देखते हैं ऑप्टिमम 11 25H2 और इसकी भी शुरुआत करेंगे इंस्टॉलेशन से ही। तो जैसे ही आप इसको बूट कराओगे तो इधर भी आपको विंडोज 10 का लोगो देखने को मिलेगा और कुछ ही देर में विंडोज एक्स लाइट ब्रीदिंग न्यू लाइफ टू योर पीसी इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा। और इधर सबसे पहला जो ऑप्शन आप देखोगे वो कहेगा सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, और इधर बेसिकली आपको दो ऑप्शन देता है विंडोज एक्स लाइट ऑप्टिमम 11 25H2 प्रो डिफेंडर ऑफ। तो अगर पहला ऑप्शन आप चूज करोगे तो डिफेंडर ऑफ रहेगा, आपकी सिक्योरिटी ऑफ रहेगी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड करना चाह रहे हो तो आप पहला ऑप्शन चूज करना। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन जाना पड़ेगा विंडोज एक्स लाइट ऑप्टिमम 11 डिफेंडर ऑन। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कराइए और बस फिर आपसे ये पूछेगा कि किस पार्टीशन में आप इसे इंस्टॉल कराना चाहते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। अमेजिंग। तब आप देख सकते हो गाइस कितना ही एक नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है ऑप्टिमम 11 25H2 का। कुछ खास चीज़ें इसने भी नहीं पूछी इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो फाइनली अब आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा और कितना नीट एंड क्लीन आपको मिल रहा है देखने को। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वॉलपेपर मिलता है और यही वॉलपेपर नहीं, इसके अलावा कई सारे वॉलपेपर हैं जो इनके साथ बिल्ड इन आते हैं, तो आप उसे भी चेंज कर पाओगे। तो राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे जाइए। ये बेसिकली सारे थीम हैं जो आप यहाँ पे चूज करा सकते हो। और टास्क बार पे गाइस सिर्फ आपको विंडोज़ का लोगो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा काफ़ी कूल दिख रहा है। तो अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये देखिए कितना ही सिंपल सा डैशबोर्ड अब आपको इधर मिलेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखा है, कोई मेस नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि आप विंडोज़ 11 को काफ़ी बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएँ, इवन 2 GB वाले रैम में भी। तो इधर बहुत सारी चीज़ें गाइस आपको मिलती हैं। स्टार्टअप है, डॉक्यूमेंट है, दिस पीसी है, जो भी आप ओपन करना चाहो आप देख सकते हो। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या हमारा डिस्क यूसेज हुआ है इस ऑप्टिमम 11 को इंस्टॉल करने के बाद। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और ये देखिएगा 6.52 GB। तो जो टाइनी 11 था वो रेगुलर विंडोज़ 11 के हाफ था और ये जो ऑप्टिमम 11 ये टाइनी 11 का भी हाफ है। मतलब टाइनी 11 अप्रॉक्स 12.5 GB ले रहा था, ये सिर्फ ले रहा है 6.52 GB और बहुत ही ज़्यादा कम है गाइस। अगर आप ये कंपेयर करते हो रेगुलर विंडोज़ 11 से तो वो अगर 25 भी लेता है तो करीब आपका 18 GB का स्पेस बच रहा है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के बाद। और ये 18 GB 18 GB काफ़ी होता है, मतलब आप इसमें बहुत कुछ अपना सेव कर सकते हो, आपकी स्टोरेज एक तरह से बढ़ गई। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चलिए मैं इसका भी आपको पहले वर्जन चेक करा देता हूँ। तो सेटिंग्स ओपन करते हैं, सिस्टम पे जाते हैं, फिर जाते हैं अबाउट में और अबाउट में नीचे आने पे
विंडोज़ स्पेसिफिकेशन और ये देखिए वर्जन 25H2। अब इसमें भी प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके विंडोज़ सिक्योरिटी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिफेंडर ऑफ वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो प्रोबेबली विंडोज़ सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं चलेगी, लेकिन इसका भी रास्ता है। अगर आप इसे इनेबल करना चाहो तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप इनेबल कर सकते हो। तो देखो मेरे को ब्लैक स्क्रीन आ रही है शायद विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करने में, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ वाला ऑप्शन चूज़ किया था, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली चल रही हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने इसकी आईएसओ को डीपली स्कैन भी किया है, दोनों की आईएसओ को कुछ भी सस्पिशियस नहीं है गाइस, बिल्कुल सेफ़ है। आप भी अपने लेवल पे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसे इनेबल करने के लिए आप देखोगे डेस्कटॉप पे आपको एक आइकन मिलता है। अगर इसे हम ओपन करें तो इधर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मिलता है डेस्कटॉप शॉर्टकट, यूज़र नेम वगैरह आपको चेंज करना है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इनेबल प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग शायद आपकी डिसेबल्ड है, तो अगर आपको प्रिंटर यूज़ करना है तो आप इस पर आके सर्विस को बेसिकली इनेबल कर सकते हो। एक्सबॉक्स साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो आप अप्लाई कर लेना। गाइड्स में क्या है, गाइड्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके बारे में शायद होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉलर, यस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर शायद इंस्टॉल नहीं है, लेट मी चेक। हाँ स्टोर नहीं है, तो अगर आपको स्टोर इंस्टॉल कराना है तो बस इस पर आप क्लिक करो, बस इस फाइल को एज एन एडमिन आप रन करा देना या नॉर्मली भी रन करा देना और फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल हो जाएगा आपके इस ऑप्टिमम 11 में। फिर इसके बाद है वेब ब्राउज़र इंस्टॉलर, तो कोई भी ब्राउज़र वगैरह आपको इंस्टॉल कराना है, क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, तो वो आप करा लेना। विजेट इनेबलर है, विजेट शायद उन्होंने डिसेबल कर रखा है तो विजेट ऑफ है, ऑन करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। विंडोज़ रजिस्ट्री ट्विक है, स्नैप बार ऑन, स्नैप लेआउट, तो ये सारे कुछ ट्विक दे रखे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। विंडोज़ एक्स लाइट इन्फो, ये इनका चैनल है, ये इनकी वेबसाइट है, तो ये इनके बारे में हो गया। वॉलपेपर, तो ये सारे वॉलपेपर हैं, अगर आप इन्हें अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। फिर आपको एक मिलता है ये वाला भी, ये भी काफ़ी बेटर है। और यार एक चीज़ नोटिस करना कि इस ऑप्टिमम 11 में एक अलग ही फील आ रही है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर मिले तो मज़ा ही आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें मुझे ऑप्टिमम 11 में देखने को मिल रही है। तो ये कुछ अमेजिंग वॉलपेपर आपको दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और अब इस ऑप्टिमम 11 की एक और खासियत है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप राइट क्लिक करोगे इस पर तो देखो कितने सारे एडवांस्ड ऑप्शन आपको इधर ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दे दिया है। लाइक कमांड प्रॉम्प्ट को आप इधर से ही एज एन एडमिन स्टार्ट करा सकते हो, कंट्रोल पैनल को आप इधर से ओपन करा सकते हो, कंट्रोल पैनल में गॉड मोड को भी आप इनेबल कर सकते हो या डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। आई मीन किल अनरिस्पॉन्सिव टास्क, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन, आपके प्रोग्राम, बहुत सारी विंडो आपकी हैंग हो जाती है, तो अनरिस्पॉन्सिव होने पे अगर आप उसे किल करना चाहते हो फोर्सफुली तो बस इधर से आप किल कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर को आपको रीस्टार्ट कराना है तो बार बार आपको टास्क मैनेजर ओपन करके उसको सर्च करके राइट क्लिक करके रीस्टार्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और रीस्टार्ट एक्सप्लोरर बेसिकली गाइस होता है किसी भी तरह के चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे आपने चेंजेस अप्लाई किए, अब आप उसे देखना चाहते हैं कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर आप इसे यहाँ से रीस्टार्ट करके चेंजेस को देख सकते हो कि अप्लाई हुआ है कि नहीं। फिर मिलता है सेफ मोड, कई बार आपको सेफ मोड में स्टार्ट कराना होता होगा अपने डिवाइस को, तो इधर ही ऑप्शन पे आके आप इसे नॉर्मल मोड में, सेफ मोड विद नेटवर्किंग में या सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट करा सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस के लिए गाइस बहुत कुछ लोगों को करना पड़ता है, बहुत सारी वीडियोस को देखना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है कि इन ऑप्शन को कैसे एक्सेस करें, लेकिन अब आपको ये सब कुछ सिर्फ एक बस राइट क्लिक में ही देखने को मिल जाएगा। फिर इधर से ही आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे बहुत सारे ट्वीक अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद न्यू, तो यहाँ से आप फोल्डर वगैरह जो और सारी चीज़ें बेसिकली आपको वो मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला। तो चलिए आप देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, और वो है परफॉर्मेंस। तो कंपेयर टू टाइनी 11 इसका परफॉर्मेंस क्या है, तो इधर भी आप देख लो कुछ रन नहीं हो रहा है। तो अगर परफॉर्मेंस में आते हैं तो बूम गाइस, अब आप देखो यार कितना ज़्यादा डिफरेंस है। टाइनी 11 में भी हमें 130 के आसपास मिल रहा था, अब इधर प्रोसेस काउंट ओनली 58 है, थ्रेड काउंट जो 1300-1400 था आपका टाइनी 11 में, और वो आ चुका है 800 पे। हैंडल काउंट जो कि 40,000 था वो आ चुका है सिर्फ 24,000 पे। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है गाइज, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका कोई डिवाइस है जो कि सिर्फ 4 GB रैम वाला है, ठीक ठाक प्रोसेसर वाला भी है,
तो बहुत ही स्मूथ तरीके से बिना लैग के भी आप विंडोज़ 11 को एंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस ऑप्टिमम 11 के साथ जाते हैं। रैम भी आप देख लो 4 गीगाबाइट की है, स्टिल 28% का ही यूटिलाइजेशन है। और यही चीज़ अगर आप रेगुलर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराएंगे तो ये जो 28% आपको दिख रहा है ना, ये अप्रॉक्स जाएगा आपका 75% के आसपास। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने देख लिया गाइस। अब अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लोगे तो अगर आपका लो एंड डिवाइस है 4 गीगाबाइट, इवन 8 गीगाबाइट या 2 गीगाबाइट का है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्टिमम 11 को ट्राई करिए। मैंने अभी तक एज ऑफ नाउ इसे टेस्ट किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनके आईएसओ में, वेल ऑप्टिमाइज्ड है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप इनेबल कर सकते हो, स्टोर नहीं है तो स्टोर इनेबल कर सकते हो, सिक्योरिटी डिसेबल है तो वो आप री इनेबल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज़ 11 का बिना किसी लैगिंग प्रॉब्लम का, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब होपफुली गाइस अब आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस आईएसओ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको सबकी अलग अलग रिकमेंडेशन होती है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा आईएसओ बेहतर लगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।